अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के हुक्म और करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन। हम दुआ के बारे में बात करेंगे। आज हमारी दुआ के बारे में पार्ट 2 है। दुआ क्या है? दुआ क्या कर सकती है? दुआ की क्या अहमियत है? हम लोग दुआ करते ही बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। उदास हो क्यों? दुआ कबूल नहीं हो रही इसलिए? हाँ, कभी कभी कबूलियत का लम्हा होता है तो हम मुंह से दुआ निकालते हैं और साथ ही कबूल हो जाती है। लेकिन पता है क्या, जिस चीज़ के लिए हम सजदों में तड़प कर रोते हैं, जिसके लिए हम खुद को बदल देते हैं, फिर अल्लाह इस पर तोड़ इम्तिहान ज़रूर लेता है ताकि वो तुम्हारी इस पुकार, इस तड़प को देख सके। तुम में कितना सब्र है, तुम कितना सब्र करना करना सीख जाओगे। इस बात पर यकीन रखो, वो तुम्हें हर लम्हे देख रहा है, सुन भी रहा है। वो तुमसे गाफिल नहीं है, वो हमसे गाफिल नहीं है। बस दुआ कबूल न कर कर वो आज़मा रहा है। और आजमाइश हमेशा के लिए तो नहीं होती है। जब कोई उम्मीद भी नज़र ना आए फिर भी दुआ के लिए हाथ उठा रहे होंगे। बस वही है जो दे सकता है, इसके अलावा भला कौन है? और कौन है जो हमारी दुआएं सुन सके, हमारी मदद कर सके, हमारी तकलीफ़ को समझ सके, हमारे इंतज़ार की अज़ियत को देख सके, हमारी खामोश आंखों को पढ़ सके, हमारे हल्क में फंसे हुए आंसुओं को भी भांप सके। सब्र और यकीन से तो फिर अर्श से आवाज़ कुन ही आएगी, और इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी और आती है। अगर वो हमारे दिल में दुआ का ख्याल ला रहा है तो वो हमें इस बात का इशारा दे रहा है कि अब बस ख़त्म हुआ, अब बस कुन की उम्मीद बाकी है। अब भी वो हमारे नसीब को हमारी चाहत के मुताबिक ला सकता है और लाता है। ये थी हमारी आज की छोटी सी बात दुआ के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम आपसे छोटी छोटी सी बातें शेयर करते रहेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।